हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के इस पहले एपिसोड में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ऐसे एंशिएंट बुक के बारे में जिसकी लिपि को दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी नहीं पढ़ पाए। तो आखिर क्या खास है इस बुक में और क्या राज छुपी हुई इस बुक के अंदर, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए इस रोमांचक भरे सफ़र के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक पॉलिश बुक डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच से, जिसने 1912 के ऑक्शन में विला मॉन्ड्रेगॉन से लगभग 30 किताबें खरीदी। और उन्हीं 30 किताबों में से एक ऐसा मिस्टीरियस और एक ऐसा प्राचीन किताब मिला जिसमें ना तो ऑथर का नाम था और ना ही बुक का कुछ टाइटल था, जिसकी लिपि को समझने में उसने अपनी पूरी जीवन काल लगा दी, लेकिन उसे इस लिपि के बारे में समझ नहीं आया। विल्फ्रेड के मौत के बाद इस बुक को 1969 में येले यूनिवर्सिटी लाया जाता है, जहां इसकी काफ़ी रिसर्च की जाती है। और इस बुक का कोई टाइटल ना होने के कारण विल्फ्रेड वॉयनिच के नाम पे ही इसे द वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट रख दिया जाता है। माना जाता है इस बुक में टोटल 272 पेजेस थी, लेकिन विल्फ्रेड ने जब इस बुक को खरीदा तो इसमें मात्र 240 पन्ने ही बचे थे। इस बुक पे कई सालों तक रिसर्च चली प्रोफेशनल क्रिप्टोग्राफर्स और कोड ब्रेकर्स के द्वारा, लेकिन कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आया। और जब कुछ भी रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था तो इस बुक को सभी ने एक बस मीनिंगलेस हॉक्स बता दिया। यहाँ तक कि इन्होंने यह भी कह दिया कि इस बुक को खुद विल्फ्रेड वॉयनिच ने ही लिखा था कुछ पैसे कमाने के लिए। लेकिन जब इस किताब की 2009 में रेडियो डेटिंग और प्रोटीन टेस्ट की गई तो कुछ ऐसे रिजल्ट सामने आया जिससे ये सारी जो हॉक्स वाले बातें आ रही थी चल के इसको जड़ से ख़त्म कर देता है। रिजल्ट यह आया कि इस बुक को सन 1404 से लेकर के 1438 के बीच में लिखा गया है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यहाँ पे ये आई कि इस किताब के पन्नों को लगभग 14 से 15 काल्फ के स्किन से बनाया गया था, जिसे हम वेलम कहते हैं। और इस बुक में जितने भी कलर्स यूज़ किए गए हैं सब के सब बहुत ही प्रीशियस मटेरियल से बनाई हुई कलर्स हैं। तो कोई क्यों इतने महंगे वेलम के पेपर को यूज़ करके बस एक हॉक्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे ये बात पूरी तरह से झूठ साबित हो जाती है कि ये बस एक हॉक्स है। यहाँ साइंटिस्ट ये प्रूव कर देते हैं कि ये बुक एक मीनिंग के साथ लिखी हुई। और इस बुक की अगर कंटेंट की बात की जाए तो इस बुक में टोटल 1,70,000 कैरेक्टर्स हैं। और अगर वर्ड्स की बात की जाए तो टोटल लगभग 34,000 वर्ड्स हैं, जिसमें से 8,114 वर्ड्स एकदम बिल्कुल नए वर्ड्स हैं जो एक दूसरे से मैच ही नहीं करते। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक ही बुक में 1,70,000 से ज़्यादा कैरेक्टर्स यूज़ की जाए? अगर आप एक बुक लिखते हो और उसमें अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स, सारे पंक्चुएशंस को, सारे नंबर्स को अगर आप उसमें इंक्लूड भी कर दोगे तो 1,70,000 तक नहीं जाता है। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स वाले भाषाओं की तो उसमें से चाइनीज़ आता है, उसके बाद जापानीज़ आता है जिसमें लगभग 40,000 कैरेक्टर्स हैं। तो आखिर ये कौन सी भाषा है जिसमें 1,70,000 अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स पाए गए हैं? इस बुक को 6 अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है और हर एक सेक्शन में कुछ ऐसे अजीबोगरीब ड्राइंग्स बनाई हुई हैं, कुछ ऐसी अजीबोगरीब इलस्ट्रेशंस हैं जो इस बुक को और भी ज़्यादा खास और रोमांचक बना देती हैं। अब तक आपको लग रहा होगा तो इस बुक में आखिर मिस्टीरियस वाली बात ही क्या है। अगर मैं भी कुछ भी लिख दूंगा तो उसे डिकोड करने में कई सदियाँ लग जाएंगी, कई साल लग जाएंगे। लेकिन मैं जो आपको ही बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद शायद आपके होश उड़ जाए, शायद आपको लगे कि हाँ यार कुछ तो मिस्ट्री है इस बुक में। तो बातों को सुनिए ध्यान से। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुनिया का जो पहला टेलीस्कोप था उसे सन 1608 ईस्वी में बनाया गया था, लेकिन इस बुक के अंदर कुछ ऐसी इलस्ट्रेशंस मिली हैं जो कि आज के इस मॉडर्न टेलीस्कोप से देखे जाने वाले इमेजेस से बिल्कुल मैच करती हैं। और तो और इसमें सन, मून, जॉडियक कॉन्स्टलेशंस की भी इलस्ट्रेशंस बनाई हुई है। और सिर्फ टेलीस्कोप और सिर्फ स्पेस से रिलेटेड चीज़ें इसमें नहीं बताई गई हैं, और इसमें कुछ ऐसे माइक्रोस्कोपिक इलस्ट्रेशंस भी बनाए हुए हैं जो कि आज के मॉडर्न माइक्रोस्कोप के इमेजेस से बिल्कुल मैच करती हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा जो सवाल उठ के आता है, क्या माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से 100 साल पहले और टेलीस्कोप के इन्वेंशन से 200 साल पहले कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ मौजूद थी जो इन सब इलस्ट्रेशंस को बनाने में मदद की थी? अगर कुछ प्लांट्स को छोड़ दिया जाए तो इस बुक में कई ऐसे प्लांट्स के इलस्ट्रेशन बनाई हुई हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आखिर क्या कारण था इस बुक को लिखने के पीछे, और ये सारी इलस्ट्रेशंस हमें क्या बताती हैं? इस बुक को क्यों लिखा गया था? क्या रीज़न था इस बुक को लिखने के पीछे? ये सारी इलस्ट्रेशंस हमें क्या बताती हैं? क्या प्राचीन टेक्नोलॉजीज़ इतनी एडवांस थी या कुछ और ही राज छुपा है इस बुक में जो इस बुक का ऑथर दुनिया से छुपा के रखना चाहता था? शायद आने वाली फ्यूचर में इस बुक को पढ़ा जाए और इसके मैन्यूस्क्रिप्ट को डिकोड किया जाए और हम इस बुक की राज को जान पाएँ। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन से भी खरीद सकते हैं, और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जहां से आप इस बुक के PDF को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो पर लाइक किए रखते हैं 150 लाइक्स।
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।